क्या आप जानते हैं दिवाली से ठीक एक दिन पहले एक ऐसी रात आती है जब सदियों से महिलाएं एक खास उपाय करती हैं। एक ऐसा उपाय जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे करने से न केवल रूप निखरता है बल्कि कभी ढलता भी नहीं है। क्या आप जानना चाहते हैं क्या है इस रहस्यमयी रात का नाम और क्यों इस दिन सौंदर्य की देवी का आशीर्वाद बरसता है? आज मैं आपको बताऊंगी छोटी दीपावली से जुड़े दो बड़े रहस्य, नरक चतुर्दशी और रूप चौदस की कहानी। यह सिर्फ त्योहार नहीं है बल्कि सौंदर्य, विजय और मुक्ति का एक अनमोल पर्व है। तैयार हो जाइए जानने के लिए कि कैसे इस दिन आप भी पा सकते हैं अखंड सौंदर्य और सौभाग्य। बहुत पुरानी बात है, जब धरती पर नरकासुर नामक एक भयानक राक्षस का आतंक फैला हुआ था। वह इतना क्रूर था कि उसने 16,000 मासूम राजकुमारियों को बंदी बना लिया था और तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। हर तरफ डर का साया था और कोई नहीं जानता था कि इस राक्षस का अंत कैसे होगा। तब जब नरकासुर का अत्याचार अपनी सारी हदें पार कर गया तो देवताओं और ऋषि मुनियों ने भगवान श्री कृष्ण से मदद की गुहार लगाई। तब कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी पराक्रमी पत्नी सत्यभामा के साथ नरकासुर से युद्ध करने गए और एक भयंकर युद्ध के बाद सत्यभामा के हाथों से नरकासुर का वध हुआ। नरक चतुर्दशी का नामकरण इसी से हुआ था। इस महान विजय के कारण जिस दिन नरकासुर मारा गया उस दिन को नरक चतुर्दशी कहा जाने लगा। यह दिन हमें याद दिलाता है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, अच्छाई की हमेशा जीत होती है और इस दिन पूजा करने से नरक का भय दूर हो जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। जब भगवान श्री कृष्ण उन 16,000 राजकुमारियों को नरकासुर की कैद से मुक्त कराया तो वो इतनी दुखी और उदास थी कि असुर के बंधन में उनका सारा सौंदर्य और तेज खो चुका था। वे खुद को कुरूप समझने लगी थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी कन्याओं को एक अनोखा आशीर्वाद दिया। उन्होंने उनसे कहा, आज से जो भी स्त्री इस पवित्र दिन पर सूर्योदय से पहले उठकर उपटन यानी तेल और सुगंधित लेप लगाकर स्नान करेगी उसे मेरा आशीर्वाद मिलेगा। उसका सौंदर्य हमेशा बना रहेगा, कभी नहीं घटेगा और वह सौभाग्यशाली होगी। इसलिए इस तिथि को रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है। रूप यानी सौंदर्य और चौदस यानी कि चतुर्दशी। यह दिन सौंदर्य और सौभाग्य को निखारने का अद्भुत अवसर है। तो इस दिन क्या करें, चलिए पूरी जानकारी एक एक करके जानते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। क्या करें इस दिन रूप निखारने के लिए उपाय। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण का यह आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस दिन कुछ खास उपाय जरूर करें। अभ्यंग स्नान। रूप चौदस के दिन सूर्योदय से पहले उठकर शरीर पर सरसों का तेल, बेसन और हल्दी का उपटन लगाएं। इसे कुछ देर सूखने दें और फिर स्नान करें। कहते हैं इससे त्वचा में चमक आती है और रूप बन जाता है। दूसरा, यम दीपदान। शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर यमराज के नाम का एक चौमुखी दीपक जरूर जलाएं। यह दीपक अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाता है और घर में सुख समृद्धि लाता है। माँ लक्ष्मी का पूजन। नरक चतुर्दशी के दिन ही शाम को माँ लक्ष्मी का पूजन भी करें। कहते हैं इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। तो इस छोटी दीपावली पर नरकासुर पर विजय का पर्व मनाएं, यमराज को प्रसन्न करें और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से अपने सौंदर्य और सौभाग्य को हमेशा के लिए रोशन रखें। अगली बार तक के लिए शुभ दीपावली। अपना ख्याल रखें और अपने रूप को यूं ही निखारते रहें। और यह वीडियो अपने प्रियजनों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर कर दें ताकि उनको भी अगर यह जानकारी नहीं पता है तो वह इस जानकारी से लाभ उठा सके। और हाँ, अगर अभी तक आपने सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय माँ लक्ष्मी नहीं लिखा है तो तुरंत लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय माता।